मैं अगर अपनी बात करूं, ये अब तक मैंने ये बताया आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, और एक वजह ये भी हो सकती है, ये मेरी अगर इस बिज़नेस की बात करूं, मेरा इस बिज़नेस का सफ़र जो रहा वो आपको थोड़े से शब्दों में मैं बताना चाहूँगा। इस बिज़नेस में मैं जैसे आपको बताया 3 सितंबर 2004 को मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया था। जो मेरी पिछले 19 साल 20 साल की जो जर्नी रही है, इस जर्नी को अगर मैं आपको बताऊं, एकदम से सारी चीज़ें नहीं आती। अभी वाली ये चीज़ देख करके तो आदमी लट्टू हो जाते हैं, वाह लाखों में दीवाने तेरे, वाह मज़ा आ रहा है। लेकिन भाई साहब शुरुआत कहाँ से हुई थी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो जर्नी है, शुरुआत में मैंने 2 महीने काम करके इस बिज़नेस से नोकिया 1100 मोबाइल लिया था। उस टाइम पे ये भी बड़ी बात थी। मेरे गांव में प्रधान जी के पास भी नहीं था तब जब मैंने फ़ोन लिया था। जब फ़ोन लिया था आपने देखा होगा, इस फ़ोन में यहाँ पे एक सुराख रहता था। काहे के लिए होता था? ये डोरी डाल के ऐसे गले में लटका के रखते थे, इसके लिए कि मेरे पास फ़ोन है। 17 साल का था मैं तब मैंने फ़ोन ले लिया, और जब फ़ोन आता था कभी कभार बजता था, ये गुरुजी लोगों का ही आता था, दौड़ के गली में जाते थे, हेलो, लोगों को पता चलना चाहिए फ़ोन आ रहा है। मैं एकदम बहुत एक्साइटेड था, बिज़नेस की वजह से मोबाइल मिल गया। 6 महीने के अंदर अंदर मैंने इस बिज़नेस से स्प्लेंडर बाइक ले ली थी, और ये 2 अचीवमेंट 6 महीने के अंदर थे। पर्सनल मेरी खुद की बाइक थी, मेरी कमाई से एज एन स्टूडेंट, 18 साल की एज, और बाइक और मोबाइल 2 चीज़ मेरे पास थी, और मैं उस समय हवा में था एक्चुअली, या अलग ही। और मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरी मक्कारी की वजह से इसके बाद ऐसा ब्रेक लगा कि इसके आगे मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, एक टाई तक नहीं। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी अगर मैं यहाँ अचीवमेंट दिखाऊंगा उसको देख के सब लट्टू होंगे, हाँ हाँ आन दो, हमारे को भी आन दो। लेकिन मेन बात यह है कि ये 2 चीज आने के बाद फिर नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। 2006 निकल गया, एक टाई तक नहीं, 2007 निकल गया, 2008 निकल गया, सू की जय हो, मीटिंग में जाता है, आ जाता है। शादी भी हो गई थी उस टाइम पे मेरी, पापा भी बन गया मैं। स्थिति ये थी, मेरे रिश्तेदार, मम्मी को चिंता रहती थी इसका क्या होगा, उनको बोलती थी इसका कुछ करवा दो, बोले सिक्योरिटी गार्ड में तो लगवा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जब व्यक्ति को समस्या आती है उसकी कोई कदर नहीं करता, कहीं भी पेल देंगे उसको। मेरी मैडम भी ऐसे मेरे को पूछ लेती थी, मैं दिक्कत क्या है, 8-10 हज़ार तो मिल ही जाएंगे, चले जाओ। मैं मन ही मन सोचता था यार चलो कोई नहीं, वक्त की बात है, वक्त बदलेगा। आज समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर कितना बड़ा ज्वालामुखी फट रहा है। जो दिखेगा उस दिन पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं मेहनत करता रहा, महागुरु जी लोगों के सानिध्य में रहा, संघर्ष था खूब सारा, समोसे तक के लिए पैसा नहीं रहे। ऐसी ऐसी स्थिति कि मैं लोन कराने के लिए गया था, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। लोन के लिए मुझे 20,000 रुपए की जरूरत थी, फाइल के लिए किसी को पैसा देने थे, और मैंने अपने एक दोस्त से मांगे, कहने के लिए जान देने के लिए हाजिर था, लेकिन 20,000 रुपये देने के बाद मेरी बाइक रख ली थी उसने। और मैं पिताजी को पता चल गया था कि इसने बाइक रख ली है, किसी को दे दी है, तो बात खुल गई। उन्होंने फिर साथ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला एक ही चीज़ कि सेफ शॉप ही करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दिल से इसी में काम किया, मेहनत किया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, रात चाहे कितनी भी लंबी हो उसका अंत जरूर है। रात ही तो है, जीवन नहीं है वो, हमेशा रात नहीं रहने वाली, सुबह जरूर होती है। और मेरी सुबह हुई 2009 में, मेरा काम चलने लगा दोस्तों। इस दौरान बीच बीच में मैं मीटिंग ट्रेनिंग में हमेशा जाता रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास पैसा नहीं थे तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊं। 2007 में भी गया, कपड़े नहीं थे, ये फौजी साहब के कपड़े पहने मैंने, इनके यही लंबे आदमी थे और एक मैं था। आपको हंसी आ रही है, लेकिन कभी जिंदगी में मांग के कपड़े पहनने पड़े हो तब पता चलेगा। मैंने मांग के कपड़े पहने थे। तो ये, और उस समय मैं किसी अप्लायंस से कंप्लेंट नहीं कर रहा था,
मैं छाती नहीं पीट रहा था कंपनी में जाकर के कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है। मैं ये सवाल नहीं कर रहा था, सेफ शॉप पे शक नहीं था, सिस्टम पे सवाल नहीं कर रहा था। मैं अपने आप को एनालिसिस कर रहा था कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, मेरे से गलती कहाँ हो रही है और मुझे सुधार करनी है। लगातार फिर से दिशा में गया, फिर से चीज़ों को समझा, फिर से सुधार किया अपने अंदर और काम चला। 2009 से शुरुआत हुई, चेक आने लगे। पहला अचीवमेंट मैंने लिया लैपटॉप। कपड़े ठीक ठाक नहीं थे उस टाइम पे, जरूरी था मैं कपड़े ले लेता, लेकिन मैंने कपड़े नहीं लिए। मैं जान चुका था बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स की जरूरत है, लोगों को वीडियो दिखाने के लिए लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप लिया कॉम्पैक्ट का, काम इतना धुआंधार किया, बिल्कुल वनवास लेकर के काम किया। काम चल पड़ा था, लोग आ चुके थे। मैंने कभी भी इफ नो बट नहीं किया, कहीं भी जाना पड़े, क्योंकि बमुश्किल से तो टीम मिली है और इस टीम को मैं जाने नहीं दूंगा। एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट सहयोग करने के लिए मुझे चाहे 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, मैं कभी ये नहीं पूछता था कितनी दूर आना है, बस मैं पहुंच जाता था। और उसका रिवार्ड ये मिला, 2010 में मेरे पास कार आ गई, मेरी पर्सनल कार, एसी कार। उस टाइम पे ये भी बड़ी बात थी। और ये गाड़ी ली, ये भाड़े के लिए नहीं थी, बारात ढोने के लिए नहीं थी, ये मेरे लिए थी, सेफ शॉप की वजह से। जब ये कार मेरे पास आई, मेरे लिए इतना बड़ा सुकून था। मेरे कपड़े सामान सब इसी में रहता था और कभी परवाह नहीं करता था, रूम नहीं है, रुकने की जगह नहीं, कहीं भी ढाबे पे लगाया और आराम से सो गया। और सुबह उठा, वहीं नहाया, माँ गुरुजी तौलिया वोलिया सब दिलवा दिए थे और वहीं पराठे खाए और फिर शुरू। मैंने इस कार से क्या लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू सब नाप डाला। चलती रहती थी धुआंधार। और इतनी मेहनत करी, इतना काम किया कि जो मेरा ड्रीम लेवल था, ये जोधपुर की टीम है मेरे साथ, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाया, ड्रीम टीम बनाई, संस्कार डाले उन लोगों के अंदर और ड्रीम टीम बनी। तो ड्रीम वाला काम भी हुआ। रूबी बना मैं जुलाई 2010 में और उसी साल दिसंबर जाते जाते मैं डायमंड भी बना। आप बताओ, किसी को लगता है आने वाले टाइम में ये बंदा डायमंड बनेगा, यूसीए बनेगा? वही है जिसको चपरासी के लिए बोलते थे। शायद हो सकता चपरासी वाले भी सिक्योरिटी वाले भगा देते मुझे, ये तो मेरे जियाजी बोल रहे थे, बाकी पता नहीं मिलती कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता आप आज कैसे दिखते हैं, लेकिन जीवन बदलता है और जिंदगी बदली। 3 अप्रैल 2011 को मैं इस बिजनेस में डायमंड बना। ये है असली फोटो डायमंड वाली। ड्रीम लेवल हासिल किया, डायमंड बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं घर में बैठ जाऊंगा। डायमंड बनने के बाद तो मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, क्या दिन क्या रात, 2-2 बजे 3-3 बजे तक मैं लोगों से मिलता रहता था और एक ही अपना मिशन रहता था। ये वीडियो, ये उसमें से स्क्रीनशॉट लिए मैंने, ये वीडियो रहता था, ये चलवाते थे मीटिंग में, फिर मैं पहुंच जाता था। और नहीं मिला, चाहिए क्या? बोला हाँ चाहिए। तो बैठ के सुनो फिर मेरी बात। और लोगों को इतना समझा के काम किया। 28 फरवरी 2013 को धमाका हो गया, BMW कार लेकर के आया मैं। 50 लाख रुपए की जब ये गाड़ी आई तो लोगों को लगा कि हाँ वाकई में कंपनी में दम तो है। हेलो, मेरी टीम को विजन मिला। ये गाड़ी नहीं थी, इस गाड़ी ने मेरी रेटिंग बढ़ा दी। इस गाड़ी को लेने के बाद लोगों को पता चल गया कि हाँ वाकई में नेट मार्केटिंग से क्या कुछ नहीं किया जा सकता, 50 लाख की कोई गाड़ी भी ले सकता है करके। और मैं रुका नहीं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म होती चली गई मेरी जिंदगी इस बिजनेस की वजह से। मैं अगर अपनी सक्सेस जर्नी को देखूं, आप हिसाब लगाना, इन 20 सालों में सेफ शॉप करने के बाद अगर आपको ये सब मिले तो आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक हफ्ते का 7 लाख, एक महीने में 20 लाख, एक हफ्ते में 19,82,000। 44,53,382 लाइन लगा के चेक सेफ शॉप की वजह से। सब वसूल हुआ या नहीं हुआ? कितनी बार इस
सूत मिल चौराहे से सादाबाद के लिए ट्रक में लटक के गया हूं मैं बता नहीं सकता कितनी बार। मुझे ये भी पता रहता था कौन सा टैंकर वाला है जो बिठा के ले जाएगा, मुझे सबको याद हो गए थे सब, इतने चक्कर लगाता था मैं। और आज जो हाथों में फावड़ा और गांव में घूमते थे, आज उन्हीं हाथों में BMW का स्टीयरिंग है। ये मेरी धर्मपत्नी, शादी होती है सबकी, मेरी कोई अलग से नहीं हुई, सबकी होती है। बड़े बड़े वादे करते हैं, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिला दूंगा, फिर उसी रानी से पोंछा लगवा रहे हैं, गोबर ढो रही है रानी, हालत खराब। वादा मैंने भी किया, वादा पूरा किया, आज एकदम ड्रीम लाइफ जी रही है। हाथ में गोबर नहीं, गिटार है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ड्रीम लाइफ। ये घर है मैंने मम्मी पापा के लिए दिया है मथुरा में, मैं अभी फिलहाल नोएडा में रहता हूँ। और एकदम इस बिजनेस की वजह से पहली विदेश यात्रा थाईलैंड गया था मैं, इसके बाद नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मकाओ, पेरिस, स्विट्जरलैंड, चेक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रसिया, मालदीव, टर्की, वियतनाम, इतने सारे देशों में जा चुका हूँ। और एक एक देश में 5-5, 6-6 बार भी जा चुका हूँ। जिंदगी तो बदलती है। यहां तक आगे प्राइवेट जेट गया ये हम लोगों के लिए, मालदीव हम लोग गए, माले से हमारे होटल के लिए 4 लोगों के लिए हवाई जहाज गया। यहां तक जिंदगी आ गई। अभी पहले टाइम नहीं था, अब टाइम ही टाइम है। मालदीव 10 दिन वेकेशन पर रहे हम लोग, मोबाइल बंद, कोई काम धंधा नहीं। मैं और हम मतलब हमारी धर्मपत्नी अलग अलग, कहीं भी डुंठ पे और कहीं भी झूला पे, कहीं भी फोटो खिंचाओ, और कोई काम ही नहीं था हम पे। नई नई ड्रेस पहननी है, पानी में, स्विमिंग पूल में, किधर भी दे फोटो खींच, मेरी फोटो मीटर तान। और वहां से मैडम उंगली कर रही, देखो उधर टर्की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलेंगे। अभी आते तुरंत वहां से सीधे टर्की की फ्लाइट ली और देखो इस्तांबुल पहुंच गए। और मैंने बताया बस एक ही काम है, पोज बनाना है बस। वहां भी कंपनी ने घूमने के लिए मर्सिडीज दी थी, क्योंकि कंपनी को मालूम है टाइगर हमारे यहाँ पे BMW मर्सिडीज से नीचे नहीं चलते, इसी में चलते थे हम लोग। कापाडोशिया में गए हम लोग, अभी देख रहे हो ना, जारा, अरमानी, साला मीटर तना हुआ है। 23,000 की टी शर्ट है जो मैंने पहन रखी है। ये सही है जुगाड़? हेलो, आवाज आ रही है? आनी चाहिए। वहां पे हम सबसे महंगे होटल में रुके थे, कापाडोशिया के सबसे महंगे होटल में। हमारी बालकोनी से ये सुबह 5 बजे का दृश्य था। इस दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सपना होता है। ये बैलून उड़ रहे हैं पीछे और हम लोग अपने रूम के बाहर खड़े थे। ये कंप्यूटर से बनाई हुई फोटो नहीं है, ये रियल है, इसे हम जी के आए। फिर वहां से आने के बाद वियतनाम, बीच में थाईलैंड भी गया मैं, डाल ही नहीं फोटो, बहुत ज़्यादा है, पक जाओगे आप लोग। महागुरु जी लोगों का साथ रहता है, सेलिब्रिटियों की तरह जिंदगी है। एक झलक दिखाएं, थोड़ा इसको आवाज़ देना, क्या फीलिंग है, राजा महाराजाओं की तरह। सही है जुगाड़? बस तो और क्या है, यही बता रहा था मैं। जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। किसी को नहीं लगेगा कि आप डायमंड हैं, आपको लगना चाहिए मैं डायमंड हूं। हेलो, मुझे देख के नहीं लगता था किसी को, लेकिन मुझे लगता था। आप में से किस किस को लगता है कि मैं डायमंड हूं? इस भरोसे को अपने अंदर बना के रखना। लोग मिलेंगे इस सपने को चुराने वाले, अलग अलग बातें करने वाले, बस इस सपने को अपने अंदर से जाने मत देना।